प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सूदखोर के बारे में। इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये जानवर बन गया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जमाने पहले की बात है। पंजाब के एक पुराने गांव में इकबाल बाबा का घराना आबाद था। इकबाल बाबा उस खानदान के बुजुर्ग थे और देखा जाए तो पड़ोस के सभी घरों में वो सबसे ज्यादा ज़ईफ थे। हर कोई उनकी बेहद इज्जत करता था। इकबाल बाबा को उनके पोते पोतियों की देखा देखी दीगड़, बड़े और बच्चे सभी इकबाल बाबा नाम से ही पुकारते थे। जहां पर उनका घर था उसके आसपास तकरीबन 19 से भी ज्यादा मकान थे और उनके सामने खेत। उन खेतों का करीब ही 3-4 घने दरख्त भी थे। चूंकि ये दरख्त करीब करीब थे, लिहाजा उनके मुश्तरका साया बहुत घना और वसी था। बस उन्हीं दरख्तों के साए तले सुबह दिन चढ़ते ही इकबाल बाबा शाहाना पलंग बिछा लेते और दिन भर उस पलंग पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते रहते। दोपहर के वक्त उनकी बहुएं यहीं पर उनके लिए खाना ले आती और मगरिब की नमाज के बाद बाबा और उनके पलंग को उनके पोते घर तक ले जाते। बाबा के 4 बेटे थे। 2 की शादी तो बेगम खुद अपने हाथों से कर गई थी। फिर उस नेक बख्त का इंतकाल हो गया था और बाकी 2 बेटों की शादियां उनकी बड़ी 2 बहुओं ने देखभाल से करवाई थी और बाबा की कोई भी बेटी ना थी। लिहाजा उनकी बहुएं उनका सारा काम करती थीं और इकबाल बाबा सारा दिन उन दरख्तों के साए में बैठे रहते। आते जाते लोग बाबा को सलाम करते, उनके अहवाल दरियाफ्त करते और अपना रास्ता लेते। लेकिन इकबाल बाबा की इस कदर शोहरत की वजह उनकी बुजुर्गी हरगिज न थी, बल्कि उनका कारोबार था जो कि सालों से चलता आ रहा था। इकबाल बाबा गांव वालों का चलता फिरता बैंक थे। किसी को कोई जरूरत पेश आती, कोई संगीन मर्ज लायक होता, किसी की बेटी या बेटे की शादी होती या फिर किसी के यहां बच्चे की पैदाइश या फिर कोई और मसला हो जाता, हर वो काम जिसमें गांव वालों को पैसों की जरूरत होती, वो बिना झिझक इकबाल बाबा से कुछ रुपए कर्ज ले लेते और इकबाल बाबा उन्हें उनकी मतलूबा रकम दे देते। नेज उनसे इसी तरह खानदा पेशानी से पेश आते और भला आते भी क्यों ना, इकबाल बाबा उधारी रकम पर मन मर्जी सूद वसूल करते और ये कारोबार उनका सालों से चल रहा था। वो पलंग पर लगे तकिए के नीचे उधार की रकम रखते और सूद की तफसीलात से भरा एक बेसूद सा रजिस्टर रखा था जिसे वो एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं होने देते। अगर कभी बारिश बरसने लगती तो अपनी पोतियों को इस कदर शोर मचाकर बुलाते जैसे कोई सैलाब आ गया हो। फकत इस शोर शराबे का सिर्फ इतना मकसद होता कि उनका रजिस्टर गीला ना हो जाए। दादा अपनी असली रकम और वो सूद समेत लेने में खूब होशियार थे। उन्हें 40 से ज्यादा साल गुजर चुके थे। कोई उनसे रकम लेकर भाग नहीं पाया था। इकबाल बाबा के इसी लालच और हवस से उनकी जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव के स्कूल मास्टर साहब का बाबा के पास से गुजर हुआ। उन्हें रोककर सलाम दुआ करने लगे। बाबा ने उन्हें करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ जाने के लिए कहा और साथ ही साथ हुक्के की चिलंब का रुख उनकी तरफ कर दिया। मास्टर साहब बोले, जनाब जुम्मे की नमाज अदा करके आ रहा था, सोचा आपके अहवाल दरियाफ्त कर लूं। आपने तो कभी गलती से भी मस्जिद का रुख नहीं किया। बाबा साहब ये सुनकर बोले, मास्टर साहब मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती। कभी किसी को रकम देनी होती है तो कभी किसी के सूद का खाता लिखना होता है। नमाज के लिए मेरे पास तो वक्त ही कहाँ है। ये सुनकर तो जैसे मास्टर साहब को आग लग गई। कहने लगे, बाबा सूद हराम है। अगर आप बिला सूद लोगों की मदद करना चाहें, उधार ही सही और मोइना मुद्दत पर वापस ले लें। इस तरह आपको सवाब भी मिलेगा, लोगों की मदद भी हो जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा, नेकी की बात सुननी थी, हो शुरू। अपनी वकालत बोले, मियाँ कहाँ पर हराम है। हम किसी को पर वक्त उसकी मतलूबा रकम मुहैया करते हैं। आजकल कौन किसी को कुछ देता है, लेकिन मैं कभी किसी को इनकार नहीं करता। अब उसके बदले में जो वसूल करता हूं वो तो मेरी मेहनत है ना, कि हराम। बाबा को आज तक कभी कोई खौफ खुदा याद ना दिला सका, तो भला मास्टर जी की कहां चलनी थी।
मास्टर साहब कुछ देर अपने खौलते हुए खून के साथ बाबा के सामने बैठे रहे, फिर उससे रुखसत चाही। अगले रोज उनकी बड़ी बहू उनके लिए खाना लाई तो कहने लगी, अब्बा जी, आज गांव के मास्टर साहब की बीवी आई थी, आपके लिए कुछ पैगाम देकर गई है। दादा ने झट से पूछा, क्या कहती है? बहू ने बताया, वो कह रही थी कि सूद लेना गुनाह है। अगर बाबा हमें कुछ रकम बिला सूद उधार दे दे तो ईद उल फितर के बाद मेरी 2 बेटियों की शादी है, हम उधार की रकम ईद उल अजहा के चांद में लौटा देंगे। बाबा को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया और बड़बड़ाने लगे, हमारे पास कोई मुफ्त के पैसे नहीं जिसे चाहे दे दें, इसलिए कल मास्टर साहब भी आए थे मेरे पास, उनको कहो जो तरीका है उसी के मुताबिक उधार मिलेगा, वरना नहीं। यही सावन के महीने का आखिर था। ऑप्शन 2, यही सावन के महीने का आखिर था और चंद ही दिनों में रमजान शरीफ तुल्लू हो गया। बाबा इकबाल रोजा तो एक न रखते, अलबत्ता इफ्तार करने में उनका कोई सानी ना था, लेकिन अभी 15 रोजे ही गुजरे थे कि बाबा के गुर्दों में तकलीफ शुरू हो गई, जिसके बायस वो काफी तकलीफ में मुब्तला हो गए। सारी रात तकलीफ के मारे गुजर जाती। चारों बेटे बाप की तबीयत से बेहद परेशान थे। आखिर वो घर के बड़े बुजुर्ग थे, उनकी जरा सी आवाज पर सारा घर कतार में उनके सामने आकर खड़ा हो जाता था। लेकिन बाबा रोज बरोज कमजोर होते जा रहे थे, कमर बिल्कुल चारपाई से लग गई थी। बाबा का पलंग अब दिन रात घर में रहने लगा और बाबा भी उसी पर दराज रहते। अब तो उनमें बैठने की भी शक्कत ना रही। एक दिन बाबा सुबह ही किसी संगीन सोच में मौन थे। शाम को जूं ही चारों बेटे घर लौटे, उन्हें अपने पास बुला लिया और उन्हें कुछ देर समझाते रहे। फिर उनके बेटों ने अपने बाप को पलंग समेत उनसे कुछ फासले पर मुंतकिल किया। जहां पलंग रखा था उसके चारों पायों की जगह मिट्टी खोदने लगे। कच्चा फर्श था, इसलिए वहां पर मिट्टी खोदते रहे। कुछ ही देर बाद कमरे में 4 गड्ढे खोद दिए गए और चारों गड्ढों में तकरीबन 3-3 फीट की गहराई में से 4 पोटलियां निकली। जब बेटों ने उन्हें खोला तो उसमें से तो सोने और चांदी के बेशुमार सिक्के निकले। बेटों की आंखें लालच से चमकने लगी। वो जल्दी से सारा माल दूसरे कमरे में हिफाजत से रखा है। अब तो ये रोज का मामूल बन गया। बाबा रोजाना घर के किसी कोने की निशानदेही करते और बेटे उस जगह को खोदकर वहां से दबा हुआ खजाना निकाल लेते। इसी तरह ईद भी आ गई। ये उनकी जिंदगी की सबसे हसीन ईद थी। चारों बेटों की तो रेल पेल हो गई। लेकिन ईद के 2-4 दिन बाद एक रात अचानक बाबा की तबीयत खराब होने लगी और अब तो उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। उनकी जैसे आंखों में ही जान अटक गई हो। बेटों से कुछ कहना चाहते थे मगर कुछ नहीं कह पा रहे थे। बेटे बाप का इशारा समझ रहे थे, इसलिए वो बाप को चारपाई समेत उठाए पूरे घर में घुमा रहे थे कि बाप कब किस कोने का इशारा करें कि वो उस जगह को खोदकर खजाना निकाल लें। जूं ही बैतुल खला के सामने से गुजरे, दादा को तो जैसे मौत के फरिश्ते नजर आने लगे। उनकी आंखें बाहर की जानिब उबलना शुरू हो गईं। अचानक ये सब कुछ छोटे बेटे ने देख लिया और जोर से बोला, बाबा का इशारा बैतुल खला की तरफ है। सब ने चारपाई वहीं छोड़ दी और लगे बैतुल खला की तोड़फोड़ करने और पीछे की दीवार की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। सारे का सारा घर खजाने की तकसीम में लग गया। उधर उसी दौरान बाबा की रूह कूच कर गई। अगले रोज इकबाल बाबा का जनाजा हो गया। तदफीन के 3 दिन के बाद गांव के किसी शख्स ने इंकशाफ किया। बाबा की कब्र में बड़ा सुराख हो गया और उसमें से काले रंग का बड़ा सांप मुंह निकाले बैठा है। यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उनके खानदान समेत पूरा गांव इस बात की तस्दीक अपनी आंखों से करके आया। वाकई वहां पर बहुत बड़ा सांप मौजूद था जो बाबा की कब्र के सुराख में से अपना फन बाहर निकालता और अंदर चला जाता। यह सांप अल्लाह का अजाब था इकबाल बाबा के लिए, जो कि उन्हें सारी जिंदगी की सूदखोरी के सबब मिला था। वो अपनी दौलत साथ कब्र तक ना ले जा सके और उनकी औलाद उसी दौलत के बटोरे में
उनके आखिरी वक्त में उनके साथ न थी। इकबाल बाबा की मौत का इबरतनाक इंतजाम मौलवी साहब जुम्मे के लोगों को जुम्मे के खुतबे में सुनाते हैं और उन्हें सूदखोरी जैसी लानत से बाज रहने की हिदायत देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।